आ, मैं सच में नहीं जानता। यीशु क्यों मरे थे? क्या यीशु मुझे सचमुच पता होना चाहिए। आपको नहीं लगता सुबह के लिए ये काफी बड़ा सवाल है? यीशु लोगों के लिए मरे, दूसरों के लिए। और हमारे उद्धार के लिए। शायद इसलिए कि पोंटियस पिलातुस को यीशु की शोहरत से ईर्ष्या होती थी। हम सभी मरते हैं, अलग अलग कारणों से मरते हैं। वैसे मेरे विचार से वो हमारे पापों के लिए मरे थे, ठीक? यीशु इसलिए मरे क्योंकि लोग उनके साथ सहमत नहीं थे। किसी अन्य कारण से अधिक वे शायद अपनी किस्मत के कारण मरे। क्या उन्होंने क्रूस पर बलिदान नहीं दिया था? ये उनका चुनाव था। यीशु लोगों की मान्यता के कारण मरे। ये चर्चा का विषय है। तभी मरते हैं, कोई भी सदैव नहीं जीता। क्रूस मसीही विश्वास का प्रतीक है। वो मानव मसीहियत का लोगो है। लगभग 1/3 सुसमाचार यीशु की मौत के बारे में है और बाकी के नए नियमों में ये समझाया गया है कि वो क्यों मरे। मैंने देखा कि जब मैं समझा कि यीशु क्यों मरे थे और अनुभव किया कि उनकी मौत ने मेरे लिए क्या उपलब्ध किया, उसने सब कुछ बदल दिया। यीशु क्यों मरे, इसका जवाब यह है कि क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। नए नियमों में एक वचन है जहां पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना बलिदान किया। उन्हें आपसे प्रेम है, ये संदेश नए नियमों के केंद्र में है और यही इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। यदि आप पृथ्वी के इकलौते मनुष्य होते, यीशु आपके लिए मरे होते। ये इतना व्यक्तिगत है। वे आपसे इतना प्रेम करते हैं। उनका आपके लिए प्रेम बिना शर्तों का, ये इतना व्यक्तिगत है और निरंतर है। वो सबसे महान प्रेम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं और क्रूस का वही कारण है। वो परमेश्वर का आपके लिए बिना शर्तों का प्रेम है और उसे समझने ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। पर वो क्यों आवश्यक था? क्या समस्या है? आपको परमेश्वर की छवि में बनाया गया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने आपको रचा है, यानी परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं आप। प्रत्येक मनुष्य में कुछ शानदार, कुछ अति विस्मयकारी है, कुछ भव्य होता है। सृजनात्मकता, संगीत, कला, साहित्य। उसने आपको इसलिए सृजनात्मक बनाया है क्योंकि आपको उसकी छवि में बनाया है। मनुष्य महान बलिदान, समर्पण, दया के योग्य है। परंतु मेरे मामले में निस्संदेह सिक्के का एक अलग पहलू भी है। हम बुरे काम करने के भी योग्य हैं। आपको केवल अखबार खोलकर उन बुरे कामों को देखना है जो इस दुनिया में हो रहे हैं। परंतु आज दुनिया ये कहने से अधिक जटिल है। कुछ बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। इसी वजह से जीवन पेचीदा है। लोग जो महान प्रेम, समर्पण और दया के योग्य होते हैं, वो भी कुछ बुरे काम कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ बुरे काम किए हैं जिनका मुझे बहुत पश्चाताप है। मैंने अपने प्रियजनों का दिल दुखाया है। नए नियम कुछ ऐसे इसका वर्णन करते हैं, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए हैं। पाप शब्द सुनकर मुझे धार्मिक दोष भावना, महंगी चॉकलेट्स या आइसक्रीम जैसी चीजों की याद दिलाता है। ये पाप पूर्ण है। वाक्यांश किसी आनंदप्रद चीज का विलोम बन गया है। मैंने आइसक्रीम का एक विज्ञापन देखा जो ऐसा था, ये इतनी अच्छी है कि पाप पूर्ण है। परंतु बाइबल में पाप कहीं गहरा और आज हमारे लिए उससे अधिक प्रासंगिक है जितना हम कई बार समझते हैं। हम आकस्मिक गलतियों या बहुत अधिक चॉकलेट खाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे गड़बड़ करने के स्वाभाविक झुकाव और तोड़ने की बातें कर रहे हैं, जैसे कि वादे और वो संबंध जिनकी हम परवाह करते हैं, और अपने कुशल क्षेम और खैरियत की भी। अक्सर हम अपने आसपास लोगों को देखकर सोचते हैं, माना मैं गलतियां करता हूँ, पर मैं इन लोगों जैसा बुरा नहीं हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे कहीं बदतर काम कर रहे हैं। और अगर हम खुद से झूठ ना बोलें तो हम सभी ने गलत काम किए हैं। पौलुस कहते हैं सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए हैं। और परमेश्वर की महिमा का यीशु में प्रकटीकरण हुआ था और उनकी तुलना में हम में अभी भी बहुत कमियां हैं। तो सच कहें तो इस तरह हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है? पर हमें उन गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ता है जो हम करते हैं। और नए नियम पाप के प्रभाव का कुछ भिन्न तरीके से वर्णन करते हैं। जैसे हमारे पर्यावरण का प्रदूषण एक बड़ी समस्या है।
यीशु के अनुसार अपने जीवन अपने दिल को प्रदूषित करना संभव होता है और ये पाप का प्रदूषण है। हमारी गलतियां हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। पाप ऐसी चीज है जो एक दूसरे के और परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों में विष घोलता है। हमारे जीवन की बुरी चीजें लत बनती हैं और पाप शक्तिशाली होता है। मैं उससे सहमत हूँ जो संत पौलुस ने कहा, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो नहीं करता, मैं वो करता हूँ जिससे मुझे घृणा है। यीशु ने कहा कि पाप करने वाला पाप का गुलाम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लंबे समय के लिए हेरोइन लेंगे, आप उसके आदी हो जाएंगे। केवल नशीले पदार्थों के ही नहीं, बल्कि ये भी संभव है कि हम आदी हो सकते हैं गरम मिजाज के, ईर्ष्या के, घमंड के, अहंकार के, स्वार्थ के, निंदा के, यौन अनैतिकता के। ये वो गुलामी है जिसके बारे में यीशु ने कहा है कि उसका हमारे जीवनों पर विनाशक नियंत्रण होता है। मानवीय स्वभाव में ऐसा कुछ है जो न्याय के लिए दुहाई देता है। प्रेम और न्याय विरोधी नहीं होते। जब हम किसी बच्चे से छेड़छाड़ की बात सुनते हैं या किसी बुजुर्ग पर उनके घर में क्रूर हमले की बात सुनते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे काम करने वाले पकड़े जाएं और सजा पाएं, क्योंकि हम मानते हैं कि पाप के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। परंतु केवल दूसरे लोगों के ही पापों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, हमें भी मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरों के बारे में सोचना आसान होता है, अपने बारे में सोचना नहीं। संत पौलुस ने कहा, इसीलिए तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है तुम जो अन्य लोगों को आंकते हो, क्योंकि तुम जब भी किसी को आंकते हो अपने को अपराधी ठहराते हो, क्योंकि आंकने वालों तुम भी वही काम करते हो। हमने जो गलत काम किए हैं वो बाधा बनते हैं। ये ऐसा है जैसे हमारे किसी प्रियजन से संबंध टूट जाता है, जैसे परिवार का कोई सदस्य या करीबी मित्र, और हम उनसे आंख नहीं मिला सकते। ये ऐसा है मानो आपके बीच में कुछ आ गया है और हमारी गलतियां, हमारे पाप हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार, एक बाधा बनकर आ जाते हैं। और ये एक संबंध के टूटने जैसा है, न केवल परमेश्वर के साथ बल्कि हमारे सभी संबंधों का। वही समस्या है, वही बुरी खबर है। तो उसका उपाय क्या है? शुभ समाचार ये है कि परमेश्वर को आपसे प्रेम है और वो इस धरती पर अपने पुत्र के रूप में आए, उसके बारे में कुछ करने के लिए, आपके और मेरे लिए मरने के लिए आए। पतरस प्रेरित इसे ऐसे कहते हैं, उसने स्वयं अर्थात यीशु ने हमारे पाप अपने शरीर पर लिए, उनके कोड़े खाने से आप चंगे हुए। इसका वर्णन परमेश्वर का अपना स्थानापन कहकर किया गया है। उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है उसका? 31 जुलाई 1941 को आउचविट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सायरन बज उठे, क्योंकि एक कैदी भाग गया था और उसका बदला लेने के लिए गस्टापो ने मनमाने ढंग से 10 व्यक्ति चुने बंकर में भूखे मरने के लिए। 9वें चुने गए व्यक्ति का नाम फ्रांसिस गायोवनिचेक था, और जब उसे चुना गया तो फ्रांसिस गायोवनिचेक ने रोते हुए कहा, ओ मेरी बेचारी बीवी और बच्चे, वो अब मुझे कभी नहीं देख पाएंगे। उसी पल तार के फ्रेम वाले चश्मे वाले एक आदमी ने आगे आकर कहा, उन्होंने टोपी उतारकर कहा, मैं एक कैथोलिक पादरी हूं, मेरे कोई बीवी या बच्चे नहीं है, मैं इस व्यक्ति के स्थान पर मरना चाहता हूं। सभी को देखकर हैरत हुई कि वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। उस व्यक्ति का नाम था मैक्समिलियन कोब, जो 47 वर्ष का था, और उसे 9 अन्य के साथ भूखे मरने वाले बंकर में ले जाया गया। क्या बढ़िया आदमी था। उसने उन्हें प्रार्थना करने और भजन गाने में लगा दिया। ऊपरी तौर से वहां का माहौल ऐसे लगता था मानो वहां पर गिरजा हो। आखिरकार उन्हें अन्य लोगों के लिए वो बंकर की जरूरत पड़ी, इसलिए 14 अगस्त 1941 को उन्हें कार्बोलिक एसिड का जानलेवा इंजेक्शन दिया गया। 41 वर्ष बाद 10 अक्टूबर 1982 को मैक्समिलियन कोब की मृत्यु को सही परिप्रेक्ष्य दिया गया। सेंट पीटर स्क्वायर रोम में 1.5 लाख लोगों की भीड़ में, जिसमें 26 उच्च स्तरीय पादरी, 300 बिशप्स और आर्च बिशप्स भी शामिल थे, और वहां था फ्रांसिस गायोवनिचेक। और पोप ने मैक्समिलियन की मृत्यु का उस मौके पर इन शब्दों से वर्णन किया। उन्होंने कहा, वो एक विजय थी, वैसे ही जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह की हुई थी, क्योंकि मैक्समिलियन कोब मरा था किसी दूसरे के लिए, किसी की एवज में मरा था वो,
और वो था फ्रांसिस गायोवनिचेक। मैंने एक स्वाधीन अखबार में उनकी मृत्यु का शोक समाचार पढ़ा। वे 93 की उम्र में मरे थे और उन्होंने बाकी का जीवन दुनिया भर में घूमते हुए बिताया था, लोगों को यह बताते हुए कि मैक्सिमिलियन कोब ने उन्हें जीवन दिया था क्योंकि उनके स्थान पर वो मरे थे। और उससे भी अधिक उल्लेखनीय तरीके से यीशु आपके बदले मरे और मेरे बदले मरे क्रूस पर। क्रूस पर चढ़ाए जाना दर्द की पराकाष्ठा थी और शर्म की गहराई भी। दिलचस्प बात यह है कि नए नियमों में क्रूस पर चढ़ाए जाने के शारीरिक कष्ट को और अत्याचार को उतना जोर नहीं दिया गया, क्योंकि इतिहास में वास्तव में अन्य लोग शारीरिक रूप से अधिक क्रूरता से मरे होंगे। और आज भी दुनिया भर में लोग क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं, परंतु यीशु का कष्ट सहना विरल था, क्योंकि वो न केवल शारीरिक और भावनात्मक कष्ट सह रहे थे, बल्कि आत्मिक रूप से भी कष्ट सह रहे थे, क्योंकि उन्होंने हम सब का पाप अपने सर पर ले लिया था, आपका और मेरा। क्रूस और पुनः जीवित होना एक घटना की तरह है। क्रूस के परिणाम एक सुंदर हीरे के भिन्न पहलुओं की तरह है। एक सुंदर हीरे के एक पहलू यह है कि वो दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। आपसे अपने किए कामों के बारे में बुरा अनुभव करना दोष होता है। शर्म होती है उसके बारे में बुरा अनुभव करना जो हम हैं, और क्रूस पर यीशु ने उसका दोष ले लिया, शर्म ले ली, मेरा दोष, मेरी शर्म ले ली, और इसलिए हमें दोष या शर्म अनुभव करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें आपसे प्रेम है। आपका मूल्य वो है जो परमेश्वर के लिए आपका मूल्य है, और आप परमेश्वर के लिए बेशकीमती हैं, क्योंकि यीशु आपके लिए मरे। वे आपसे इतना प्रेम करते हैं। एक अन्य पहलू यह है कि वो प्रेम का सच्चा स्वभाव दिखाता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, प्रेम शब्दों से कुछ अधिक है, उसमें कार्य शामिल है। यीशु ने वो दिखा दिया। उन्होंने हमारे लिए प्राण देकर अपना प्रेम दिखाया है, हमारे लिए, वो अपना बलिदान देकर। कुछ साल पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, 8 वर्षों तक मानसिक रोगों को सहन करने के बाद, और वो सबसे कठिन चीज थी जो हमने एक परिवार के तौर पर सहन की थी। उन्हें एक प्रेम करने वाले पिता और बुद्धिमान भौतिक विज्ञानी से जो वो थे, उस दलदल में गिरते देखना जहां याददाश्त खोकर वो उलझन, क्रोध और डर में जीने लगे थे, ऐसे स्थिति में देखना वाकई बहुत ही ज्यादा दुखद था। और मुझे याद है उन दिनों में मैं ऐसे गंभीर सवाल पूछता था कि क्यों, वो ही क्यों, हम ही क्यों, और अब क्यों? उसका क्या संभव उद्देश्य हो सकता है? परमेश्वर ने उनके साथ ऐसा कैसे होने दिया? वो किसी के भी साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हमें कष्ट कैसे सहन करने दे सकते हैं? और ऐसे सवाल बाइबल में कई बार उठे हैं। आप भजनों में ऐसे सवाल पढ़ेंगे कि परमेश्वर इतने दूर क्यों हैं? और मुझे भी वैसा ही अनुभव हुआ कि परमेश्वर बहुत दूर थे। फिर भी एक मसीही होने पर ऐसे सवाल पूछना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर पर विश्वास करने का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा संदेह और सवाल नहीं कर सकते। और यीशु ने स्वयं क्रूस पर दुहाई दी थी, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? परंतु वास्तव में क्रूस पर ही असल में यीशु के कष्ट सहन करने और क्रूस पर मृत्यु से मैंने देखा कि मुझे न केवल पूर्ण जवाब ही नहीं मिला, बल्कि मदद भी मिली जब मैं वो सहन कर रहा था, क्योंकि उसने मेरी ये समझने में मदद की कि परमेश्वर बहुत दूर अलग थलग किसी बादल पर नहीं बैठे हैं, बल्कि वो स्वयं यीशु के रूप में आए और उन्होंने कष्ट सहन किया। वो जानते हैं कि कष्ट सहना क्या होता है, और वो मरे। इसलिए वो समझते हैं कि हम क्या सहन करते हैं। यदि हमें कष्ट होता है तो वो भी उस कष्ट में हमारे साथ हैं। आखिरकार मेरे पिता मर गए। वास्तव में ये कहना अजीब लगता है, पर वो मानो एक राहत थी। मुझे उस दौरान शांति का अजीब सा एहसास हुआ था, और उसका सबसे
बड़ा कारण यह था कि यीशु के पुनः जीवित होने के बारे में मैंने पढ़ा हुआ था। यीशु का पुनः जीवित होना हमें दिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, और आखिरकार यीशु ने मौत को हरा दिया। और हमें चाहे आज कितना भी कष्ट हो रहा हो, एक दिन हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। पुनः जीवित होना उस पराजय का उलट नहीं था जो क्रूस पर हुई थी, बल्कि वो उस विजय का प्रकटीकरण था। और वो हमें दिखाता है कि बुराई की जीत नहीं होती है। आप शायद कष्ट सहन कर रहे हों, शायद दुखों से संघर्ष कर रहे होंगे आप, परंतु बुराई की जीत नहीं होगी, क्योंकि बुराई को क्रूस पर परास्त किया जा चुका है। इस कहानी का अंत भला है। उसके अलावा हम देखते हैं कि क्रूस उन सब समस्याओं से निपटता है जो पाप के कारण होती हैं। क्रूस के कारण परमेश्वर और हमारे बीच की दीवार हट गई। आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं लौटकर। संत पौलुस ने इसे ऐसे कहा है, परमेश्वर मसीह में थे, दुनिया का अपने साथ मेल करा रहे थे, परमेश्वर मसीह में थे। ऐसा नहीं कि क्रूस पर परमेश्वर ने किसी बेगुनाह असंबंधित व्यक्ति यीशु को सजा दी थी, वो तो अत्याचार होता। नहीं, परमेश्वर स्वयं धरती पर अपने पुत्र के रूप में आए, मसीह में परमेश्वर हमारा अपने साथ मिलाप करा रहे थे। यह अपव्ययी पुत्र की तरह है। यीशु ने हमें उस पुत्र की कहानी सुनाई जो घर छोड़कर चला गया था, अपने पिता को छोड़कर भटक गया था जो, और उसके बाद वो लौटकर घर आया। मुझे अपव्ययी पुत्र को दिखाने के लिए चार्ली मैकेसी की कलाकृति बहुत अच्छी लगती है। पिता की ये तस्वीर, प्रेम करने वाले पिता की, जिसका यीशु ने वर्णन किया है, जो बेटे के घर आने पर जब हम घर लौटते हैं वो हमें गले लगा लेते हैं, प्यार करते हैं, हमें चूमते हैं, प्रसन्न होते हैं और थामते हैं। हमारा उनके साथ मिलाप हुआ है। हमारा पिता के साथ एक घनिष्ठ करीबी संबंध हो सकता है, और परमेश्वर के साथ मिलाप करने पर मैंने देखा है कि हमें अन्य सभी संबंधों में मिलाप लाने में मदद मिलती है। यीशु ने मूल्य दिया है, हमें केवल मुफ्त भेंट को स्वीकार करना है। यहाँ एक के साथ एक मुफ्त नहीं मिलता, बल्कि कुछ ना खरीदने पर सब मुफ्त मिलता है, जो बहुत लाभ का सौदा लगता है। पर हम वही काम नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें हमेशा क्षमा मिलेगी। वास्तव में इससे विपरीत होता है। पाप करने का कारण होने की बजाय वो पाप ना करने की प्रेरणा होती है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, आप गुनाह की राह पर क्यों चले? मैं कहता हूँ, मैंने जानबूझकर वो निर्णय नहीं लिया। मैंने स्कूल में करियर पर परामर्श देने वाले से नहीं पूछा कि क्या हम डकैती का कोई कोर्स कर सकते हैं। वो हमारे चारों ओर था, और उसकी शुरुआत शराबखोरी और गांजा इत्यादि पदार्थों से हुई थी। हम महंगी गाड़ियों पर से बैग चुराकर उनके व्यापारिक कार्डों की तरह अदला बदली करते थे। धीरे धीरे हम पूरी गाड़ी चुराने लगे, और मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ गया जो फायदे के लिए बल का इस्तेमाल करते थे। तो हम एक व्यक्ति के घर गए जिसने उनके थोड़े पैसे देने थे। वो एक छोटी सी रकम थी, परंतु समस्या ये थी कि वो सबसे कहता फिर रहा था कि वो उनके पैसे नहीं लौटाएगा, और उन्हें एक मिसाल देनी थी। तो वो उसके घर गए। वो अपने बाग में था, उसका बेटा भी साथ था। सो हम गाड़ी में से निकले और उसको पकड़ लिया। उसे गाड़ी में अपने बीच में बैठाया और गाड़ी को वो नाइनर्स क्वारी नाम के स्थान में ले गया, और गाड़ी की डिक्की में से एक नुकीली चीज निकालकर उसे मुझे देकर कहा कि इसके पैरों पर इससे घाव करो। और सच कहूं तो यही मेरी इच्छा थी। तो ये सिलसिला बढ़ता ही गया। थोड़े शब्दों में बताता हूं, मैं जेल पहुंच गया। कोर्ट के कमरा नंबर 3 में मुझे 7.5 वर्ष की सजा सुनाई गई। मैंने मनी मन सोचा, बस इतना ही। यदि मुझे बुरा ही बनना है तो मैं जितना संभव हो उतना बुरा बनकर दिखाऊंगा। तो मुझे एक से दूसरी और फिर तीसरी जेल ले जाया गया, और अपने व्यवहार के कारण मुझ पर कठोर पहरा लगाया गया। और वहां एक लड़का घूम रहा था जो कैदी था। उसने मेरे पास आकर पूछा, क्या तुम अल्फा कोर्स करना चाहोगे? मैं नहीं जानता था वो क्या बात कर रहा है।
मैंने उससे कहा, देख छुटकू, इससे पहले कि मैं तुझे झापड़ मारूं यहाँ से चलता बन। मैंने उसके बारे में और नहीं सोचा। वो लड़का अगले दिन फिर क्लिपबोर्ड के साथ घूम रहा था और मेरे सामने आने की प्रतीक्षा कर रहा था, और उसे शायद अनुभव हुआ था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने बहुत जल्दी से कुछ कहा। उसने कहा, तुम्हें बुधवार को दोपहर कोठरी में से निकलने का मौका मिलेगा और तुम्हें मुफ्त कॉफी और बिस्किट भी मिलेंगे। ठीक है, फिर बुधवार को मिलेंगे। और हमने उन्हें परेशान करना आरंभ किया, सचमुच बहुत परेशान। एक चीज जिसने मुझे रोका वो उनकी कही कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैं वास्तव में सुन नहीं रहा था, बल्कि उनका काम करने का तरीका। वो हर बार मेरे पास प्रेम और दया के साथ लौटते रहे। तो मैंने वहां अपनी कोठरी में बैठकर जीवन में पहली बार असली प्रार्थना की। मैं नहीं जानता था कि वो सही कर रहा था या नहीं, परंतु उसका सार तत्व ये था, परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मेरा क्रोध, हिंसा और घृणा ले लें। मैं चाहता हूं कि आप मेरी लतें ले लें, जिनसे मैं संघर्ष करके हर बार हार जाता हूं। यदि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं अपना बाकी का जीवन आपके लिए जीऊंगा। अगली सुबह उठने पर रोज की तरह सिगरेट के लिए हाथ बढ़ाया, जैसा मैं हमेशा करता था, पर मैं उसे छू नहीं पाया। उसके विचार से, उसकी बदबू, उसका विचार, उसका धुआं, सभी कुछ। और मैं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। सो मैं वहां गया जहां मैंने सिगरेट रखी थी और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैंने जैसे ही उन्हें फेंका, मैं थोड़ा बेहतर अनुभव करने लगा। मुझे थोड़ी शांति का अनुभव होने लगा, परंतु मैं पूर्ण शांत नहीं हुआ था। इसलिए मैंने कहा, डैरेल शांत हो जाओ। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो वही थम गया, क्योंकि मैंने अपने प्रतिबिंब को नहीं पहचाना। मैंने सोचा, ये व्यक्ति तो मुस्कुरा रहा है। इतना नहीं, ये सचमुच प्रसन्न है। और मैंने देखा कि मैं केवल भिन्न दिखता ही नहीं था, अनुभव ही कर रहा था। सब कुछ चला गया था। ऐसा था मानो किसी ने मेरे सिर पर स्क्रू खोलकर उसमें बर्फ वाला पानी डाल दिया था। सब गंदा निकालकर साफ हो गया था। तो जब पादरी मिले तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा, कल रात जो व्यक्ति सोने गया था, ये वो व्यक्ति नहीं है जो यहां खड़ा है अभी। तुम एक नई सृष्टि हो। और उसी पल मैंने कहा, आइंदा मैं झगड़ूंगा नहीं, नशा नहीं करूंगा, मारपीट नहीं करूंगा। यदि तुमने मुझे कुछ देना है उसे भूल जाओ। यदि मेरा कुछ तुम्हारे पास है तो उसे रख लो। मुझे वो नहीं चाहिए, बहुत हो गया अब। और नहीं, यीशु ने मेरा उद्धार किया है। मुझे पता था कि रिहाई के बाद मैं सेवकाई में जाऊंगा। रेवरेंड मार्क फिंच जेपी ने, जो मजिस्ट्रेट हैं, मुझे कहा, क्या तुम लिवरपूल के पास रुनकॉन में आने के बारे में विचार करोगे? हम वहाँ एक नया गिरजा बना रहे हैं, उसे आराम करने ही वाले हैं। वहाँ ड्रग्स और गैंग्स में युवा लोगों की बड़ी समस्या है। क्या तुम आओगे? और वो जाने के लिए यही स्थान है। सो मेरी रिहाई के दिन मुझे गेट पर लेने के लिए आए। वो मुझे अपने घर ले गए, मकान में नहीं, घर में। और उनकी सबसे बड़ी संतान उनकी बेटी रेबेका थी, जो अब मेरी पत्नी है, और मेरे 2 प्यारे बच्चे, बेंजामिन और लीडिया ग्रेस की माँ। मेरा जीवन उससे भिन्न नहीं हो सकता था जैसा वो अब है। थैंक यू। पाप का नियंत्रण क्रूस के द्वारा तोड़ा गया था। यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम निस्संदेह स्वतंत्र हो। हमारी आदतें छूट जाती हैं। मसीही बनने से पहले मेरा बहुत क्रोधी स्वभाव था। मेरे पिता बहुत गुस्सैल थे और ये मुझे विरासत में मिला था। मैंने सोचा, लगता है सारा जीवन मैं गुस्सैल स्वभाव का ही रहूंगा। परंतु मैंने देखा कि यीशु ने मुझे स्वतंत्र कर दिया था। जीवन के अन्य पक्षों में यह कहीं लंबी प्रक्रिया रही है और अभी भी कुछ चीजों से मैं संघर्ष कर रहा हूं। 2 धर्मशास्त्रीय वाक्यों में मैं कहूंगा, हमें तुरंत उचित ठहराया जाता है। हमें क्रूस के द्वारा तुरंत परमेश्वर के साथ उचित ठहराया जाता है, परंतु संस्कारीकरण अर्थात यीशु की तरह बनने की प्रक्रिया में उससे कहीं अधिक समय लगता है। संत यूहन्ना लिखते हैं, यीशु का रक्त हमें सभी पापों से स्वच्छ करता है। हम निरंतर क्षमा प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें निरंतर क्षमा करते रहना चाहिए। मेरे लिए परमेश्वर की क्षमा का अनुभव करना बहुत प्रभावशाली रहा है। मसीही बनने से पहले यदि कोई मुझे ठेस पहुंचाता, मैं जीवन भर उस व्यक्ति से क्रोधित रहता। परंतु ऐसा करने का अर्थ है उस व्यक्ति को अपने दिमाग में बिना किराए जीवन भर रखना। मैं दिल में अक्षम्य रखकर यह सोचता था कि मैं उस व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा था। परंतु अब मैं समझता हूं कि उसने उस दूसरी व्यक्ति से अधिक मुझे हानि पहुंचाई है। किसी ने सही कहा है, किसी को क्षमा न करना यह आशा करके जहर पीना है कि वो व्यक्ति मर जाएगा। एक बार परमेश्वर की क्षमा का अनुभव करने के बाद, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, आपको अपने आप को क्षमा करना चाहिए। और यह सबसे कठिन कार्य है, परंतु ऐसा करना है क्योंकि जैसे C.S. लुईस ने कहा है, खुद को क्षमा न करना अपने को परमेश्वर से उच्च अधिकारी तय करना है। यदि परमेश्वर क्षमा करते हैं तो आपको खुद को क्षमा करना ही होगा।
और हम दूसरों को क्षमा करते हैं क्योंकि हमें भी बहुत क्षमा मिली है। क्षमा करना एक चुनाव है, कोई विकल्प नहीं है। वो आसान नहीं होता। C.S. लुईस ने कहा, सभी सोचते हैं क्षमा एक बढ़िया विचार है जब तक उन्हें किसी को क्षमा नहीं करना होता, और तब वो सचमुच कठिन होता है। पर यह बिल्कुल सत्य है कि पहले माफी मांगने वाला बहादुर होता है। पहले क्षमा करने वाला सबसे बलवान और पहले भूलने वाला सबसे प्रसन्न होता है। मेरी सबसे महान नायिकाओं में से एक है कॉरी टेन बूम, एक डच यहूदी जो युद्ध के दौरान यहूदियों को छुपाती थी। वो पकड़ी गई और उसके पिता और बहन को रेवेंसब्रुक कंसंट्रेशन कैंप भेजा गया, जहां पर उन दोनों का देहांत हुआ। वो एक शानदार महिला है। युद्ध के बाद वो जाकर लोगों से क्षमा के बारे में बात करती थी। एक बार वो जर्मनी के एक गिरजे में बात कर रही थी और बातचीत के अंत में उसने अपने पास आती हुई एक व्यक्ति को पहचान लिया। वो रावंसब्रुक का सबसे क्रूर सुरक्षा कर्मचारी था। उसने उसकी वैसी ही कल्पना की और जब वो उसके पास आया उसने कहा, मैं रावंसब्रुक में एक सुरक्षा कर्मचारी था। उसने कॉरी को नहीं पहचाना, पर वो जानती थी। कॉरी ने पहचान लिया। वो उसे देख रही थी और उसे उसकी बगल से नग्न जाना याद आया। उसने कहा कि उसे बहुत उदासीनता और क्रोध का अनुभव हुआ। उसने कहा, मैं अब मसीही बन गया हूं। मैं जानता हूं मैंने कुछ बहुत क्रूर काम किए हैं, परंतु उन कामों के लिए मैंने परमेश्वर से क्षमा प्राप्त की है और मैं परमेश्वर से अनुग्रह चाहता हूं ताकि मैं अपने शिकारों में से एक से क्षमा मांग सकूं। फ्रॉलियन टेन बूम, once you were forgiven, क्या मुझे क्षमा करेंगी? मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे उसके कारण अपनी मरती हुई बहन के कष्ट याद आए। मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं केवल उससे घृणा कर सकती थी। उसके बाद मैंने कहा, तेरा धन्यवाद यीशु कि तू मेरे दिल में परमेश्वर का प्रेम उस पवित्र आत्मा द्वारा लाया है जो मुझे दिया गया था। तेरा धन्यवाद पिता कि तेरा प्रेम मेरी घृणा और अक्षम्य से कहीं शक्तिशाली है। उसी पल से मैं आजाद हो गई। मैं उससे कह पाई, भाई मुझे अपना हाथ दो, और मैंने उसके साथ हाथ मिलाया। मुझे ऐसे अनुभव हुआ मानो परमेश्वर का प्रेम मेरी बाह से प्रवाहित हुआ है। आप परमेश्वर के प्रेम के सागर को कभी वैसे नहीं पूछेंगे जितना अपने शत्रुओं को क्षमा करने पर करेंगे। क्या आप क्षमा करेंगे? नहीं, मैं भी नहीं कर सकती, पर वे कर सकते हैं। ये पूर्ण असीमित क्षमा, मैं सचमुच कह सकता हूं, वो रूपांतरित करती है विवाह को, पारिवारिक जीवन को, मित्रता सहित अन्य सभी संबंधों को। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप उन्हें प्रिय हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने आपके लिए अपना बलिदान किया है। जब मैं ये समझा तो उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया और वो आपके लिए भी सब कुछ बदल सकता है।